नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि लोकसभा चुनाव परिणाम जारी होने के बाद जिस तरह से सरकार ने सक्रियता दिखाई, विशेष रूप से मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सक्रियता दिखाई और इन्होंने कई सारी बैठकों के माध्यम से विभिन्न विभागों को, मंत्रालयों को, आयोगों को जो आदेश जारी किए, उनमें विशेष आदेश था रिक्तियों को लेकर, सरकारी नौकरियों की वैकेंसीज को लेकर। और इन आदेशों के जो परिणाम दिख रहे हैं वो काफी सकारात्मक हैं, काफी पॉजिटिव हैं। आप देखेंगे साथियों कि आयोग स्पेशली यूपी SSSC ने बकायदा कुछ दिन पहले एक कैलेंडर जारी किया और इस कैलेंडर में आयोग ने 3 बातें स्पष्ट की। पहली कि कौन कौन से परीक्षाएं पेंडिंग है, दूसरा कौन कौन से परीक्षा परिणाम पेंडिंग है और तीसरा कौन कौन से संभावित विज्ञापन हैं जो अगले कुछ महीने के अंदर आएंगे। तो साथियों, इस कैलेंडर में जो प्रॉपर तरीके से बताया गया उसे किया भी जा रहा है, मतलब आयोग ने जो कहा वो किया और आगे भी करेगा, इस बात की अब लगभग पूरी श्योरिटी हो चुकी है। तो आइए देख लेते हैं कि किन तथ्यों के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। तो सबसे पहले आप नजर डालिए कि यहां पर है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 मतलब पीईटी 2023 के आधार पर प्रस्तावित नए विज्ञापन। तो यूपी SSSC ने एक बकायदा लिस्ट निकाली कि भाई पेट 2023 के आधार पर हम राजस्व लेखपाल के 4700 पद, अमीन के 187 पद, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5272 पद, होम्योपैथिक भेषजी के 397 पद, है ना, भंडारपाल व लिपिक के 120 पद और इसी प्रकार से ये अवर अभियंता के 498, कनिष्ठ सहायक के 200 नए पद और स्टेनोग्राफर के 113 पद। और इस प्रकार से आप देखेंगे साथियों कि बकायदा आयोग के द्वारा बताया गया कि भाई पेट 2023 के आधार पर कुल मिलाकर 11,805 नए पद ऐसे हैं जिन पर विज्ञापन अगले कुछ महीने में जारी किया जाएगा और इसमें से पहला विज्ञापन जारी भी किया जा चुका है। जी हां, ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, ये 397 पद होम्योपैथिक भेषजी के। जी हां, तो होम्योपैथिक भेषजी के 397 पदों पर जो विज्ञापन है वो आयोग ने जारी भी कर दिया है। ठीक है, प्रॉपर ये आप नोटिस देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। जी हां, और इसमें बकायदा भाई ये है कि इस होम्योपैथिक भेषजी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहली चीज के पेट 2023 दिया होना चाहिए, उसी के आधार पर है ये। ठीक है, 25 रुपए फॉर्म फीस लगेगी। जितने भी लोगों ने पेट 2023 दिया है वे सब भर सकते हैं, जिनका भी 0 या मतलब 0 या 0 से प्लस नंबर है। इसमें बकायदा अनारक्षित के 161, अनुसूचित जाति के 83, अनुसूचित जनजाति के 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के 107 और इस प्रकार से कुल मिलाकर 397 पद हैं। और इसके लिए जो अर्हता बताई गई है, अर्हता क्या बताई गई है कि भैया माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से, मतलब मैथ या बायोलॉजी लिया हो। ठीक है, और साथ में यह भी है कि भाई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 2 वर्षीय होम्योपैथिक फार्मासिस्ट डिप्लोमा अवश्य प्राप्त होना चाहिए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा अनुरक्षित किसी संस्था से 3 महीने का होम्योपैथिक फार्मासिस्ट प्रशिक्षण भी प्राप्त किया हो और होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होना चाहिए। तो जिन लोगों ने पेट 2023 का पेपर दिया है और ये एलिजिबिलिटी रखते हैं, ये अर्हता रखते हैं, वे लोग फॉर्म भर सकते हैं। 21 से 40 वर्ष उम्र सीमा दी गई है और बाकी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर आपको यह बताना चाहते हैं कि आयोग ने जो कैलेंडर में कहा कि हम ये विज्ञापन 2023 के आधार पर देंगे, तो उन्होंने होम्योपैथिक भेषजी का दे दिया है। अब अगला नंबर किसका हो सकता है? तो अगला नंबर साथियों लेखपाल का हो सकता है, अगला नंबर अमीन का हो सकता है, अगला नंबर हो सकता है कनिष्ठ सहायक का हो या स्टेनोग्राफर का हो या किसी और का हो। लेकिन यह है कि अब आयोग इस कैलेंडर के अनुसार काम करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा और भी प्रमाण है। जैसे आयोग ने कहा कि कौन कौन सी हमारी परीक्षा परिणाम है जो घोषित किए जाने हैं, तो ये परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हैं आयोग की तरफ से, जिसमें आप देखेंगे तो ये जो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का परिणाम है, ये साथियों इन्होंने जुलाई में देने के लिए कहा था, अभी दे दिया। जी हां, जुलाई में देने के लिए कहा था, जो प्रस्तावित जो परिणाम घोषित करने का प्रस्तावित माह था वो जुलाई था, लेकिन अभी दे दिया। ये देख लीजिए 15 जून 2023
2024 को ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने जारी कर दिया। मतलब यह है कि इन दो चीजों से समझ में आता है कि आयोग ने जो कैलेंडर में कहा वो किया है, और अब इसमें आप श्योर हो जाइए कि आगे भी चीजें करेगा। और हम आयोग से कहीं ना कहीं ये मांग करते हैं कि भैया इस कैलेंडर को फॉलो करें और वाकई में एक अच्छे आयोग की तरह काम करें। अब यह भी देख लीजिए साथियों कि पेट 2022 के आधार पर जो प्रस्तावित परीक्षाएं हैं, ठीक है, और 2023 के आधार पर जो प्रस्तावित परीक्षाएं हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों पेंडिंग जो परीक्षाएं हैं कि पेट 2022 के आधार पर और पेट 2023 के आधार पर, तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है वो हो रहा है ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा का, मतलब वीपीओ का। और किसका इंतजार कर रहे हैं आप? मुख्य रूप से भाई कनिष्ठ सहायक अर्थात जूनियर असिस्टेंट का, और भी कई सारी परीक्षाएं हैं। तो अब साथियों जो परीक्षाएं होनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि वैकेंसी तो जारी करेगा आयोग, अगला लेखपाल का हो सकता है या किसी और का, लेकिन परीक्षाएं पहले ये कराएंगे, इन परीक्षाओं को पहले पूरा कराएंगे और उसके बाद फिर जो वैकेंसीज नई वाली जारी होंगी उनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो कुल मिलाकर एक बात तो स्पष्ट है कि अब आपको अगले महीने तक या इस महीने के एंड तक कुछ नए विज्ञापन या कुछ नई परीक्षा तिथियां देखने को मिल सकती हैं। तो अब आपको पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है। इंतजार मत करिएगा कि आपकी डेट आ जाए एग्जाम की तब आप तैयारी करें, चाहे आप वीपीओ की तैयारी कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, या फिर लेखपाल के लिए अपने आप को, ठीक है, मानकर चल रहे हो कि मैं लेखपाल दूंगा, या फिर लोअर, जी हां, लोअर वाली भी वैकेंसी आनी है साथियों, और जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी आनी है वो तकरीबन 1000 पदों पर होगी, और उसका जो लोअर पीसीएस वाली वैकेंसी होगी उसमें पीईटी जरूरी नहीं होगा, ठीक है। यह बात लगभग स्पष्ट हो चुकी है कि उसमें पीईटी जरूरी नहीं होगा। तो जिन्होंने नहीं भी दिया है पेट, वे लोग लोअर पीसीएस के लिए अपनी तैयारी को शानदार बनाकर रख सकते हैं। तो मतलब साफ है कि आयोग जो चीजें करेगा टाइम पर करेगा। अब तो ऐसे में इंतजार मत करिएगा, क्योंकि इंतजार करेंगे तो आपकी तैयारी उस लेवल की रह नहीं जाएगी, और ऐसे में आयोग के द्वारा फटाफट चीजें कराई जाएंगी और फिर आप उसमें तैयार नहीं रहेंगे तो अपने आप को कैसे उसमें सफल बना पाएंगे। तो जी हां साथियों, और आपकी शानदार तैयारी के लिए, क्योंकि जीएस तो आता ही है आपकी हर तरह के एग्जाम्स में, यूपी ट्रिपल एससी में स्पेशली, और इधर लोअर पीसीएस में भी आना है, और आप में से कुछ लोगों का आरओ का पेपर भी लगा होगा। तो आपके लिए साथियों ये शानदार घटना चक्र सीरीज हम चला रहे हैं, और ये शाम को 7 बजे नियमित रूप से इस चैनल पर चल रही है। तो सभी लोग जरूर जुड़ें। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, इसमें अच्छे कंसेप्ट मिल रहे हैं, बहुत सारे, है ना, चीजों को भाई कंसेप्चुअल तरीके से, लॉजिकल तरीके से, ट्रिकी तरीके से, है ना, बढ़िया अप्रोच के साथ। तो आप जरूर नियमित रूप से 7 बजे वाली इस क्लास में जुड़ें और अपनी तैयारी को शानदार बनाएं। जी हां, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी तरह की और जानकारियां जैसी भी मिलती रहेंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।